हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 8 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अभी इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको कॉस्ट शीट से रिलेटेड सम्स करवा दिया था। आज हम ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें अपने को ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट बनाना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड देन रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। पहला रिकंसिलिएशन जो स्टेटमेंट वाला आता है, दूसरा रिकंसिलिएशन जिसमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट दिया रहता था और हम रिकंसाइल करते थे। तीसरा जिसमें अपने को ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिया गया है और इससे अपने को फाइनेंशियल अकाउंट बोले तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फिर कॉस्ट अकाउंट बनाना है एंड देन हमको रिकंसाइल करना है। इन शॉर्ट यहाँ पे पहले आप फाइनेंशियल अकाउंट बनाओगे, कॉस्ट अकाउंट बनाओगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या करेंगे, रिकंसिलिएशन करेंगे। समझ में आ गया? सर ये हमको पता कैसे चलेगा कि कौन से टाइप का समय क्लियरली स्पेसिफाई किया? यहाँ पे कहीं पे भी नेट प्रॉफिट दिया नहीं है बट बोला द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर फाइनेंशियल अकाउंट, डेटा दिया है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड बाय द कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया है। एडजस्टमेंट कहीं पे कुछ दिया है क्या? नहीं ना। तो हम एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि जब भी आप रिकंसिलिएशन करते हो तो आपका पहला स्टेप होता है नेट प्रॉफिट एज पर डैश। तो या तो फाइनेंस का प्रॉफिट देना चाहिए तो कॉस्ट का प्रॉफिट, वो तो दिया ही नहीं है, वो हमको फाइंड करना है। तो इसका मतलब है अपने को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, कॉस्टिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड देन रिकंसिलिएशन कर सकते हो। फर्क समझ में आ गया केविन? पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया उसने क्या बोला है, ये किसका इन्फॉर्मेशन है? मतलब इससे आप क्या बनाओगे, फाइनेंशियल अकाउंट बनाओगे। फाइनेंशियल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला है मटेरियल कंज्यूम, क्या है, एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। तो टू मटेरियल, कितना है मटेरियल, 5,20,000। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, कितना है, 2,40,000। तो ये भी आपका एक्सपेंस है। तो टू वेजेस 2,40,000। बात समझ में आ गया? फिर टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3,60,000। इधर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस साथ में ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टू एडमिन एक्सपेंसेस, कितना है, 5,00,000 रुपए। समझ में आ रहा है प्रिया? पूजा क्या कर रहा हूं मैं? प्रिया जो दिया है वही सेम चीज लिख रहा हूं मैं। एडमिन हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 9,60,000। ये सब फाइनेंस का खर्चा है, फाइनेंस में एक्सपेंस है तो डेबिट में। टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना, 9,60,000। एक मिनट ना बेटा, 9,60,000। उसके बाद बैड डेब्ट्स, तो ये भी आपका एक्सपेंस ही है। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ कितना, 40,000। फिर उसके बाद ये भी लॉस है, डेबिट में जाएगा, लॉस ऑन सेल, कितना, 30,000। और कुछ भाई देख लेते हैं और कुछ है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है, इनकम है, वेरी गुड, कितना, 1,20,000। इनकम है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो बाय इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बराबर है कितना, 1,20,000। क्लियर है? पक्का समझ रहा है? उसके बाद क्या है, सेल्स, तो बाय सेल्स, ब्रैकेट में कुछ यूनिट वगैरह दिया है क्या? हाँ जी, यूनिट दिया है, 1,20,000 यूनिट, 19,20,000। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्रैकेट में 1,20,000 यूनिट और इसका कीमत 19,20,000। बेसिक है ये, उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उसके बाद क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक और यूनिट भी दिया है, 40 और 4,00,000। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना यूनिट है, 40,000 और इसका कीमत 4,00,000। केविन क्लियर यहाँ तक? केविन उसके बाद क्या दिया बेटा,
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जैसा दिया क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय WIP कितना, और कुछ दिया है क्या, नहीं। तो हम इससे क्या कर सकते, इससे इस अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकते। कौन से साइड का ज्यादा लग रहा है अमाउंट, जरा चेक कर लेते। 5, 7, 10, 15, 23, हाँ यही ज्यादा लग रहा है। 19, 30, अच्छा ये साइड ज्यादा है। कितना आ रहा है इधर, टोटल करो ना आप, डेबिट साइड ज्यादा बोल रहे बट टोटल बताओगे तो मैं लिखूँ ना, कितना है टोटल देखो। हाँ तो लॉस 50,000 आने के लिए इसका टोटल मालूम होएगा तो मैं बता सकता हूँ ना। 41,30,000, 41,30,000 बाय नेट लॉस कितना, 50,000। ठीक है, अभी जो बोला मैंने वो लिखा है। अरे क्या बात है रंजना, थैंक यू। हाँ फट से तूने बोली रे। और यूट्यूब वाले मेरे को बोलेंगे सर क्या बच्चे बेटे आपके। ये उम्र में इट्स नॉर्मल, क्यों भड़क रही है तू। काजल के साथ 3 बार हुआ है, इसके लिए उसने लिख दिया एलेक्सा नो फीलिंग। काजल बेटा ध्यान दे, टर्न ऑफ योर फीलिंग्स। टोटल कर लेते 26,50,000। क्या बात है एविएटर, वेरी गुड। 26,50,000 नेट लॉस बराबर, वो बदलेगा नहीं, बराबर है ना शर्मिली। चलो अब इसके बेसिस पे ये बनाना है, बट हम डायरेक्टली प्रिया इसको बना नहीं सकते, इंफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया एविएटर, पूरा कॉपी पेस्ट करने का, सिर्फ एक अमाउंट चेंज होगा, कौन सा मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर आपको कोई एडजस्टमेंट कॉस्ट शीट का नहीं दिया है तो ये खर्चा अज्यूम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, खाली क्या बदलेगा तो क्लोजिंग स्टॉक बदलेगा और कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। समझ में आ गया क्या, पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते, देखते कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या। हाँ जी दिया है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिवील्ड बाय द कॉस्ट अकाउंट। मटेरियल कंजम्पशन का कीमत हुआ 5,70,000। मैं अपने पास तो यहाँ पे कुछ 5,20,000 था, वो फाइनेंस में था, बट मटेरियल कंज्यूम मतलब डायरेक्ट मटेरियल कितना आएगा, बात समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखते क्या दिया है, उसके बाद ये फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 20% प्राइम कॉस्ट का है, तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, जब मिलेगा तब निकालेंगे। फॉर्मेट रेडी लिख तो सकते ही आप, तो आपको तो फिल इन द ब्लैंक ही करना है। उसके एडमिन का जो खर्चा है वो 4 रुपए पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है। एडमिन का खर्चा, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन ओवरहेड्स 4 रुपए पर यूनिट, तो भाई पर यूनिट में लिख दिया 4 रुपए, यूनिट मिलेगा तो आगे से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बराबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है बाबा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 6.5 रुपए पर यूनिट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाता हूं भाई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना बोला है, 6.5 रुपए, ठीक है। और क्या और क्या और क्या, सर और कुछ नहीं बोला है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन। देखो क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट शीट बनाओ, फाइनेंशियल अकाउंट बनाओ एंड रिकंसाइल करो। रिकंसाइल एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड एंड एज पर फाइनेंस रिकॉर्ड, दोनों। समझ में आ रहा है, मतलब प्रॉफिट एज पर कॉस्ट भी लेना है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस भी लेना है, अपने को ज्यादा दिल पे लेने का नहीं है। कॉस्ट लिया तो उसका रिवर्स में फाइनेंस, फाइनेंस लिया उसका रिवर्स में कॉस्ट। चलिए फिर ठीक है, मतलब इतना ही एडजस्टमेंट था। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, लेबर दिया है क्या उधर, वेजेस दिया है, तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा 2,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उधर दिया है क्या, नहीं सर, डैश, तो अपने को क्या मिल जाएगा भाई, प्राइम कॉस्ट। चलिए देखो प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है, 8,10,000। अब इसके अंदर उसने बोला है जो भी तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड 20% है, किसका, प्राइम कॉस्ट का, 1,60,000।
इसके अंदर और एक चीज आता है, अगर आपको याद हो तो WIP इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। WIP क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग नहीं, फॉर्मेट कहता है एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस, याद आया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ W। अभी अपने को सिर्फ क्लोजिंग दिया है, कोई एडजस्टमेंट दिया था कि प्रिया? नहीं, तो खाली माइनस करेंगे, कितना दिया है? 1,60,000, जैसा दिया है वैसे। समझ में आ गया? और कोई फैक्ट्री का खर्चा है क्या इधर? इसमें से कुछ आएगा क्या? सर वो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का सेल्स एंड में आएगा, ये सारी चीजें आएगी क्या? नहीं। मतलब अब अपने को मिल सकता है वर्क कॉस्ट। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस की जगह पे फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया ना अपने को, उधर एक्सपेंस इधर ओवरहेड्स आ गया ना वो अपने को। तो इधर आ रहा है 8,12,000। क्या बात है। अब अपने को ढूंढना पड़ेगा यूनिट, तो ही अपने को क्या मिल जाएगा? ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स। अब इसके लिए सेल्स यूनिट दिया है 1,20,000, यहां से लेके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक 1,20,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 40,000, ओपनिंग दिया नहीं, तो ये हो गया 1,60,000। इसका मतलब ये भी 1,60,000 ही रहेगा ना। तो 1,60,000 इंटू 4 करोगे कितना आएगा? 6,00,000, 6,20,000, 40। अरे समझा? तो मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 14,52 बराबर है। अरे यस, डिवाइड बाय कितना करोगे? 1,60,000। क्यों करेंगे हम लोग? COP फाइंड करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9.075। और भी नंबर है क्या आगे? उतना ही है, चलो 9.075, 9.1 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहां तक क्लियर? अब क्लोजिंग स्टॉक इधर तो दिया है, बट हम यहाँ पे किस पे वैल्यू करेंगे? 9.075 पे। ठीक है, चलिए वैल्यू कीजिए। 40,000 इंटू 3,63,000 बराबर है। अरे समझा? ये क्या करना है? माइनस। चलिए माइनस कीजिए। नहीं बेटा, होता ही उम्र में। नहीं, मैंने 10,79,000 की बात किया, मैंने और कोई बात नहीं की। नहीं, इट्स नॉर्मल रंजना। एलेक्सा टर्न ऑफ योर फीलिंग्स, यहाँ पे ध्यान देते। क्लियर है? पूजा मैडम आपको समझा? क्या समझा आपको? कि इसको हम लोग COP पे वैल्यू करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेलिंग पे। तो यहाँ पे सेलिंग यूनिट कितना रहेगा बेटा? 1,00,000 इंटू 6.5, 7,80,000। सुषमा समझ रहा है ना? पक्का? चलिए ठीक है। और कोई एक्सपेंसेस है क्या? नहीं। तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,20,000 यूनिट के लिए कितना? 69,000। अब मुझे मालूम है कि मैंने सेल्स किया है 19,20,000 में, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट था नहीं। तो मुझे इधर क्या हो रहा है? लॉस क्या प्रॉफिट? 18 लाख में सामान बन रहा है, 19 में बेच रहा, मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है कितना? 51,000 का मुझे हो गया प्रॉफिट। क्लियर? पक्का? देखो ये टॉपिक बैफ सेकेंड ईयर BCom दोनों को सेम है, कुछ भी नया नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया है। पक्का है एविएटर? एविएटर अब क्या करेंगे? रिकंसाइल। रिकंसाइल में ना जो अमाउंट चेंज है बस वही है रिकंसिलेशन। जैसे कि मटेरियल चेंज हुआ एक, उधर और इधर मटेरियल चेंज हुआ, वेजेस चेंज हुआ नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स चेंज हो गया, एडमिन ओवरहेड्स चेंज हुआ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, बराबर। उसके अलावा इधर बैड डेब्ट्स है, उधर नहीं है, लॉस ऑन सेल इधर है, उधर नहीं है। समझ में आ गया? हाँ जी, बराबर बराबर।
सेल सेल सेम है, ये उम्र में होते रहता है। सेल नहीं होता है, तेरे दिमाग में बैठता नहीं है उम्र में, हाँ या नहीं? तो मैं बस वही बात कर रहा हूँ बेटा। चलो सेल सेल्स क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट है, बाय डिफॉल्ट इधर भी है और इधर भी है, बट चेंज अमाउंट है। इंटरेस्ट भाई साहब इधर ही है, WIP सेम था, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। और कोई खर्चा जो इधर है उधर है? नहीं, इतना ही है, मतलब दिस आर योर एडजस्टमेंट्स। समझ में आया? एक एक करके स्टार्ट करेंगे अपन। पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखना है? नेट प्रॉफिट एज पर CA लेता हूं, वर्किंग सीधा रहेगा। उसका रीजन है कि इधर तो प्रॉफिट हुआ है ना, तो लॉस रहेगा तो रिवर्स करना पड़ेगा, नहीं किया तो अपन भूल जाएंगे, फिर आया नहीं अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट ले लेता हूं। ऊपर देख रहे हो नीचे देख रहे हो, सीधा आंसर आने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे कॉस्ट से। कॉस्ट का प्रॉफिट कितना है? 51,000, 51,000। क्या हो गया एविएटर? इसके अंदर कुछ चीजें और कुछ चीजें समझ में आए तो क्या आएगा अपने को? लॉस एज पर FA। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा लॉस? क्योंकि मेरे पास है ना दोनों सॉल्यूशन, लॉस ही आना चाहिए। समझा? चलिए फिर देखते वर्किंग से स्टार्ट। किधर से? उधर से करूं, इधर से करूं? इधर से भी करूं, एक ही बात होने वाला है, एक ही बात होने, दोनों में मटेरियल है ना। वेरी गुड। तो मटेरियल 570 520। चलिए कॉस्ट अकाउंट फाइनेंस, मटेरियल खर्चा है, खर्चा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कम होएगा? दोनों का खर्चा है, दोनों का प्रॉफिट कम होएगा। इसका 570 कम होगा, इसका 520 कम होगा। यहां तक तो 520 है, इधर एक्स्ट्रा कितना? 50। समझ में आया? नजरिया मैंने रखा है CA, ऊपर देख रहे मतलब ऐड, और ऐड ऐड ही होगा। क्या था ये? मटेरियल ओवर वैल्यू इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट में ज्यादा वैल्यू किया गया, कितना ज्यादा वैल्यू किया गया? लॉजिक क्लियर? वर्किंग का समझा? सेकेंड एडजस्टमेंट, वेजेस इल है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है? 360, और इधर कितना है? 162। चलिए कॉस्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट, दोनों का खर्चा है, दोनों का प्रॉफिट कम होगा। इसमें 360, इसमें 162, यहां तक 162, एक्स्ट्रा 1 लाख होता है आसिफ, 1,98,000 नॉर्मल लाइफ। अब एज पर CA नीचे देख रहे मतलब माइनस। समझ में आया? तो क्या लिखोगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर चार्ज इन CA अंडर वैल्यू चलता है 1,90,000। ये उम्र में बेटा क्या है, कमलेश चाले नहीं करते अपन। टिंग टिंग टिंग। उसके बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। फिर क्या है प्रिया बेटा? देखो बोरिवली में कुछ आया क्या नया? अरे सॉरी, किधर थे अपन? एडमिन में। एडमिन उधर भी है, एडमिन इधर भी है। उधर है 5 लाख, इधर है 6 लाख। खर्चा है भाई CA FA, दोनों का प्रॉफिट कम, लेकिन इसका 6,40,000 और इसका 5 लाख। यहां तक तो दोनों 5 लाख ही कम हुए। 1,40,000 ऊपर ऐड। अरे समझा? तो भैया जी ऐड में जाएंगे और क्या लिखेंगे? एडमिन ओवरहेड्स ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। अब मैं इधर कॉस्ट अकाउंट ही का रेफरेंस क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज मैंने प्रॉफिट एज पर CA लिखा है, इसके लिए कॉस्ट को ये इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। कितना? 1,40,000। अब इसका दूसरा सेंटेंस बन सकता है एडमिन ओवरहेड्स अंडर चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, उसमें कम रिकॉर्ड हुआ, ये भी आप सेंटेंस लिख सकते हो। ठीक हो? क्या? चलिए, लेकिन वो आपको TY में नहीं समझेंगे, वो आपको समझेंगे SY में। आप
अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? TY। चलो होता है फिर, इट्स सो नॉर्मल। क्या जवाब में फटफट दे देता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। एविएटर बराबर है। एविएटर उसके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं। सेलिंग वहां पे भी है, सेलिंग यहाँ पे भी। 960 780 बराबर है। वापस से CA FA दोनों का खर्चा है, दोनों का प्रॉफिट कम। FA में 9,60,000, इसमें 7,80,000। 780 यहां तक तो दोनों सेम हुआ। एक्स्ट्रा कितना? 1,20,000 1,80,000। हाँ भाई मेरे हिसाब से 1,80 मेरी उम्र में नॉर्मल है बेटा। नीचे देख रहे तो माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा लिखा अगर कमलेश, ऐसा लिखा तो SY। अंडर क्या? ओवर। अंडर चार्ज इन CA कितना? 1,80,000। और सेकेंड ईयर बैफ वाले ने ऐसा लिख दिया, वाह प्रोफेशनल यार। समझ में आ गया। सुषमा पक्का? हाँ देंगे ना बेटा, देंगे मार्क्स देंगे, कम देंगे, ध्यान देते। आगे बढ़ते। बैड डेट्स उधर है, इधर है क्या? लॉस ऑन सेल उधर है, इधर है क्या? नहीं। तो दोनों एडजस्टमेंट साथ में सॉल्व कर रहा हूं। दोनों खर्चा है FA का, बराबर है। CA FA का प्रॉफिट कम, CA का कम होगा क्या? 40 और 30 में दोनों में वर्किंग सेम बनेगा। नजरिया CA का है, नीचे देख रहे हो मतलब माइनस। ठीक है, क्या क्या था भाई ये? बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल, चार्ज इन FA, चार्ज इन FA ओनली 40,000 और 30,000। बुझ गए? अरे हाँ, आगे जाते हैं, देखते हैं। अब देखो इस सारे एक्सपेंसेस का पोस्टिंग डन, इधर से भी सब डन, सेम इक्विवेलेंट करते गए। सेल सेम है। क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 3,63,000। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? इनकम। CA FA का इनकम 4 लाख, CA का इनकम कितना? 3,63,000। यहां तक तो दोनों का इनकम सेम। ऊपर कितना आ गया एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा किधर है? FA में। नजरिया ऊपर देख रहे हो तो ऐड कितना? 37,000। समझ में आ गया? क्लोजिंग स्टॉक अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 37,000। बात क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है बाबा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और कुछ भी नहीं है साथ में ही ना वो। WIP तो सेम हो गया, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट 1,20,000 उधर का ही है। CA का है क्या? इसका प्रॉफिट बढ़ा, इसका बढ़ा क्या? नजरिया मतलब ऐड हो जाएगा, बराबर है। तो भाई ऐड में लिख देता हूं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन FA कितना? 1,20,000। और कुछ है क्या? नहीं। समझा? चलिए टोटल, टोटल इसका टोटल आ रहा है 260 कितना? 3,47,000, 3,47,000। और इसका टोटल 3,60,000, 3,00,000, 4,40,000। क्या बात है, 4,48,000। अब इसमें ये ऐड और ये माइनस करो तो आंसर माइनस में आपको आएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ना। कितना आ रहा है? समझ में आ गया? ये 20वां का सम किधर है? 15 डन है यहां तक। अभी क्वेश्चन में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है, तो अगर आप लॉस करोगे, यही वर्किंग रखने का, लॉस को ऊपर लिखने का, जो ऐड हो रहा है उसको माइनस में डाल दो, जो माइनस हो रहा है उसे ऐड में डाल दो, और लिखने का सेंटेंस क्या चेंज हो जाएगा? जहां पे CA वहां पे FA,
यहाँ पे अंडर है तो वहां पे ओवर है, ओवर है तो अंडर, ये रिवर्स हो जाएगा। बात समझा? यस, क्योंकि उधर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम था तो, और इधर कम था तो उधर ज्यादा है, रिवर्स है। ठीक है, आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।